समाज सेवी मोहम्मद आज़ाद आलम। आज मैं आपको बुरन पंचायत के अंदर जो है पानी का रुद्र रूप दिखाने जा रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं इस विषय को हमेशा उठाता रहा, लेकिन हमारी सरकार, हमारी प्रशासन हमारी बातों को, हमारे कोसी क्षेत्र की जनता की बातों को हमेशा से नज़रअंदाज करता चला आया है। ये बहुत ही दुखद बात है कि आपको आज मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा जो कोसी बाढ़ पीड़ित के क्षेत्र से बाहर रहते हैं। खासकर मैं उन भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग ने कोसी का नाम सुना होगा। कभी आप लोग अगर आए होंगे तो देखने के लिए आए होंगे कि कोसी का रुद्र रूप क्या होता है। आप देखिए यहाँ से जो है, आप देख लीजिए किस हिसाब से पानी का जो है जल स्तर जो है तांडव मचा रखा, पूरी तरीक़ा से तांडव मचा रखा है। किस तरीके से हम लोगों के साथ सोथाला व्यवहार किया जाता है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर हम आवाज़ उठाते हैं, हमारी जनता आवाज़ उठाती है, तो उनकी समस्या के समाधान कभी भी नहीं निकाला जाता। जब बाढ़ का पानी कम हो जाता है तब उस समय हम जो है आवेदन देते हैं कि आप जाके पाइलिंग कीजिए, वहाँ का सुरक्षा कीजिए ताकि हमारा गांव बच सके। लेकिन हमारी सरकार, हमारी प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। देखिए किस तरीके से तांडव मचाया जा रहा है हमारे क्षेत्र के अंदर। आप पानी का जो है आप देख सकते हैं, आवाज़ इतनी आवाज़ है कि मेरी आवाज़ आपको शायद सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं ज़ोर से बोलता हूँ, उसके बावजूद भी आपको मेरी आवाज़ जो है बहुत कम सुनाई देती होगी। लेकिन हमारे कहने का मतलब है इस तरीके का सोतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। ये बांध का जो निर्माण किया गया था, पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध, ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ था सर। हमारा क्या कसूर था कि आप लोगों ने पूर्वी तटबंध डाला, पश्चिमी तटबंध डाला, उधर के आदमी को भी फायदा हुआ, इधर के आदमी को भी फायदा हुआ, हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन आप लोग सूझबूझ नहीं, आप लोग हमको आश्वासन भी नहीं देते। हमारे सुरक्षा के लिए जो कोई हल्का फुल्का सामग्री आता है, वो भी सामग्री वापसी कर लिया जाता है कि पानी का जल स्तर बढ़ गया, हम इस पर काम नहीं कर सकते। इसका यह मतलब हुआ कि अगर कोई पेशेंट सीरियस बीमार हो जाए तो हम उसको हॉस्पिटल में अपने माँ बाप को छोड़ के चले आएंगे, यही हमारा फर्ज बताता है। आज देख लीजिए, इधर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जो है मतलब बोरा सब छल्ली किया हुआ रखा हुआ है। बांस का एक जो है ट्रक जो है आया हुआ था, जैसा हमको अभी जानकारी मिला, बांस का एक ट्रक आया हुआ था, लेकिन उसे ये कह करके वापसी कर लिया गया कि यहाँ पानी का जो है बहाव ज़्यादा हो गया, पानी बहुत तेज़ है, हम लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते। आपको एक गाड़ी बांस का कीमत नज़र आ रहा है और हमारा लाखों का संपत्ति बर्बाद हो रहा है, आपको कोई खबर नहीं। आप एक ट्रक जो है सब बांस अगर आपका फंस जाए, दह जाए, क्यों फंसेगा? आप हमसे पूछिए, अगर आपको नहीं है जानकारी काम करने या करवाने का, मुझसे पूछिए किस तरीके से काम होता है। हम बताते हैं कि जो आप बांस लेकर आए थे, यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर घेर दिए होते, बांस का छल्ली लगाकर बोरा से घेर दिए होते, तो ये पानी का निकासी इधर से नहीं होता। जिस तरीके से ये पानी का निकासी हो रहा है, ये यहाँ से जो है कटता हुआ, ऐसे उस घर के पास से कटता हुआ एक नदी बन जाएगा और इसी तरीका का इधर तांडव मचाएगा। और जिस घर इधर तांडव मचाएगा, एक भी घर का आदमी जो है निकल नहीं पाएगा। रात के समय में अगर ये घर कट गया, यहाँ के बच्चों का अगर पता नहीं चला, इनके माँ बाप को पता नहीं चला, तो हम बताते हैं इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? हमारी सरकार की होगी। इसका सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। क्यों हमारे यहाँ सामग्री आया हुआ था, उस सामग्री को क्यों वापसी किया गया? यह सब जो है, चाचा आप इधर आइए एक मिनट। क्या कह रहे थे आप कि बांस आया हुआ था और बांस वापसी कर लिया गया? लेबर से वापसी हो गया। देखिए, हम अभी आपको बता रहे थे, अभी हम चाचा से बात कर रहे हैं। चाचा बताइए क्या हुआ था? हम बोले उनको कि जब इधर नहीं है ना काम करने लायक, तो इसको बचाइए, वहाँ घर से लेकर के यहाँ दीजिए, झांटी बोरा बचाव होगा कुछ, वो पानी यहाँ नदी में आएगा। अभी नया दरिया यहाँ बह सकता है, बन जाएगा। बिल्कुल, रात भर में क्या होगा क्या पता है। हाँ, तो क्या बोला? वो लोग नहीं है काम करने के लायक, ले गया बांस, लेबर सब चला गया। मतलब आपके गांव तक, हमारे गांव तक बांस आया हुआ था? हाँ, और उसको वापसी ले गया? वापसी ले गया। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरीके से बांस हमारे गांव तक पहुंच गया और उस बांस को वापसी ले गया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब ये लोग बच नहीं सकते, यही ना, यही सोच के ना वो वापसी किया। आपको एक ट्रक बांस की कीमत नजर आ रही है, लेकिन हमारा लाखों का संपत्ति बर्बाद होता है, जिसको आप नहीं देख रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं किस तरीके से। लेकर आओ इधर, बताते हैं। ये पानी का उल्टा बहाव चल रहा है, यहाँ से ऐसे चल रहा है। आप लेकर आइए, ये इस हिसाब से जो पानी बह रहा है,
दिखाएं। देखिए घर के साइड होकर पानी का बहाव चालू हो गया और यहाँ से भी पानी का बहाव चालू हो गया। जिस तरीके से ये पानी का बहाव चालू है, ये यहाँ से नासी फाड़ेगा और नासी फाड़ते ही ये नदी में एकाएक ये पूरा का पूरा जगह जो है वो नदी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये घर जो है एक भी घर बचेगा नहीं। हम आपको ये कहना चाह रहे थे, ये जो बोरा पड़ा हुआ है, जो बांस आप लेके आए थे, अगर यहाँ हम पाइलिंग नहीं कर सकते थे तो कम से कम जो है आप यहाँ से अगर घेराई कर दिए होते, बोरा का छल्ली लगा दिए होते, बांस का पाइलिंग कर दिए होते, तो इस होके जो है नदी का बहाव नहीं बढ़ता और आने वाला समय में ये घर नहीं करता। लेकिन एक ही बार में ये 5 कट्ठा जमीन जो है एक ही बार में कट के नदी में चला जाएगा। इसलिए हमारी मांग है सरकार से और प्रशासन से, खासकर प्रशासन से अभी, कि जो माल आप वापसी किए वो माल दोबारा घुरन लेके पहुँचिए और यहाँ काम कीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ काम करने वाला व्यवस्था नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप अगर बूढ़े हो जाए, बीमार हो जाए और हमको लगेगा कि अब बचने वाला नहीं है, तो क्या उसको हॉस्पिटल में छोड़ के चले आएंगे? आज हमारी जनता यहाँ पानी के अंदर बेशक हो चुकी है, अपना हिम्मत हार चुका है। उस घड़ी आप सामान लेके वापसी जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं आज़ाद आलम, घुरन पंचायत।